नमस्कार, जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। चलिए देखते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 56.29 और कांग्रेस को मिले 41.57% मत। कांग्रेस की हताशा से हैट्रिक में कामयाब बीजेपी, 6 विधायकों की बगावत ने बिगाड़ा खेल। कांग्रेस के 4 विधायकों ने दल बदल का लांछन झेला, अब बैठना पड़ेगा घर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत 9 मंत्री, 5 सीपीएस नहीं बचा पाए अपने दुर्ग। कुल्लू में झमाझम बरसे बादल, ऊना में प्रचंड गर्मी, जाने 6 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान। भाजपा की लगातार चौथी जीत, सुरेश कश्यप की दूसरी जीत। विधानसभा उपचुनाव में जीत से मजबूत हुई सुक्खू सरकार, बहुमत से 5 विधायक ज्यादा। एनटीए ने घोषित किया नीट का परिणाम, ऊना की छात्रा ने हासिल किए 720 में से 690 अंक। ऊना में फिर दिखा कांग्रेस का दबदबा, राकेश कालिया, विवेक शर्मा ने पछाड़ी भाजपा। अब कहां है 4 जून को सरकार बनाने वाले, 4 सीटें देकर लोगों ने बताया जनबल नहीं हारता। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा को इस बार 56.29% और कांग्रेस को 41.57% मत पड़े हैं। चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को 14.72% अधिक वोट मिले हैं। कुल मत 40,78,952 में से भाजपा को 22,96,431, जबकि कांग्रेस को 16,95,904 वोट मिले हैं। कांगड़ा लोकसभा सीट पर कुल 10,37,474 में से भाजपा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज को 6,32,593 मत पड़े, जबकि कांग्रेस के अनंत शर्मा को 3,80,629 मत पड़े हैं, जहां पर भाजपा ने 24.29% वोट ज्यादा लिए। हमीरपुर सीट पर कुल 10,52,398 में से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर को 6,07,078 और कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा को 4,24,711 मत मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चला और सरकार होने के बावजूद कांग्रेस भाजपा की हैट्रिक को नहीं रोक सकी। कांग्रेस की हताशा से भाजपा मिशन रिपीट करने में कामयाब हो गया है। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों की बगावत से उठे तूफान के बाद पार्टी के कई नेता चुनाव लड़ने के लिए बड़े नेता ही तैयार नहीं हो रहे थे। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए 6 बागी विधायकों में से 4 उपचुनाव हार गए। दल बदल का लांछन झेलने इन पूर्व विधायकों को हार के बाद घर बैठना पड़ेगा। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले 6 बागियों में से सिर्फ सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल ही पार्टी की लाज बचाने में सफल रहे हैं। सुधीर शर्मा ने धर्मशाला से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी और इंद्रदत्त लखनपाल ने बड़सर से कांग्रेस के सुभाष को शिरकत दी। वहीं बागी राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टा का कांग्रेस सरकार बनने के 15 महीने बाद ही दल बदलना जनता ने स्वीकार नहीं किया और उन्हें दोबारा से कुर्सी सौंपने से दूरी बनाई। लोकसभा चुनाव में मतों की बढ़त ना दिलाकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा अपने दुर्ग नहीं बचा सके। इनके अलावा 5 मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल, किशोरी लाल, राम कुमार, सुंदर सिंह ठाकुर और संजय अवस्थी भी लोकसभा चुनाव में अपने हलकों से कांग्रेस प्रत्याशियों को लीड नहीं दिला सके। हालांकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर और सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा ने
बल्कि अपने क्षेत्र से लीड दिलाकर सरकार की लाज बचाई। मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर को 2143 मतों की लीड मिली है। मतगणना के 11वें राउंड में अनुराग ने ये बढ़त बनाई। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम ने करवट बदली है। कुल्लू में बुधवार दोपहर झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। वहीं प्रदेश की राजधानी शिमला में आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। जिला मुख्यालय चंबा में दोपहर 2 बजे हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। शिमला संसदीय सीट पर भाजपा ने लगातार चौथी बार जीत हासिल कर चौका लगा दिया। इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार और 2019 में भी इस सीट से सांसद चुने गए सुरेश कश्यप ने कांग्रेस के उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी को 90,548 मतों से हराकर जीत दर्ज की है। शुरुआती बढ़त 1-2 क्षेत्रों को छोड़कर अंत तक बरकरार रही, जिसे विनोद तोड़ने में नाकाम रहे। 2019 के लोकसभा चुनावों में सुरेश कश्यप की जीत का अंतर 3,27,515 था, जो 2024 में 91,451 रह गया। सुक्खू सरकार विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटें जीत जाने से और सुरक्षित हो गई। चुनावी नतीजों ने भाजपा के उस लक्ष्य को फेल कर दिया जिसे कांग्रेस ऑपरेशन लोटस कहती आई है, क्योंकि भाजपा 6 में से 2 सीटें ही जीत पाई है। उधर कांग्रेस का विधानसभा में संख्या बल अब 38 पहुंच गया है और वहीं भाजपा के 25 से बढ़कर 27 विधायक हो गए हैं। नतीजे आने से एन पहले दिन निर्दलीय विधायकों के भी इस्तीफे मंजूर कर दिए गए हैं। इससे विधानसभा अब 68 के बजाय 65 सदस्यों की रह गई है, यानी वर्तमान में कांग्रेस के बहुमत से 5 विधायक ज्यादा होंगे। वर्तमान में बहुमत के लिए 33 विधायक ही चाहिए। आगामी 3 विस उपचुनाव में अगर भाजपा के टिकट पर 3 निर्दलीय विधायक जीत भी जाते हैं तो सुक्खू सरकार सुरक्षित मानी जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 5 मई को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की गई नीट 2024 की परीक्षा का मंगलवार को परिणाम घोषित कर दिया है। तय तिथि के करीब 10 रोज पूर्व घोषित किए गए इस परिणाम के बाद छात्र लगातार एनटीए की वेबसाइट से अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड करने में जुटे हैं। राजधानी शिमला में इस परीक्षा के लिए बनाए गए 11 केंद्रों में 4500 विद्यार्थी अपीयर हुए थे। नीट यूजी 2024 की इस परीक्षा में जिला ऊना की छात्रा अमनदीप कौर ने 720 में से 690 अंक अर्जित किए। वहीं शिमला के वेदांत बैक्टा ने 686 अंक अर्जित कर सिद्धांत शर्मा ने 681 अंकों के साथ परीक्षा पास की, जबकि आकांक्ष ने 680 अंकों के साथ नीट यूजी 2024 उत्तीर्ण की है। ऊना जिला में 2 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को पटकनी देते हुए दोनों सीटों पर पुनः कब्जा जमा लिया है। इसके साथ ही जिला से एक बार फिर से कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने गगरेट व कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए उपचुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के चारों खाने चित कर दिए हैं। गगरेट विस क्षेत्र उपचुनाव में कांग्रेस के हैवीवेट प्रत्याशी राकेश कालिया ने अपनी चौथी जीत दर्ज करते हुए भाजपा के प्रत्याशी व पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा को हराया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वह हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उसने लोकतंत्र के इस पर्व में खूब भाग लिया। यह आम नहीं बल्कि विशेष चुनाव था। जनता की अदालत में मुद्दे उठाए गए और कांग्रेस पार्टी भी पूरे युद्ध की तरह चुनाव लड़ी। हमने अपने 2 विधायक साथियों विक्रमादित्य सिंह और विनोद सुल्तानपुरी को भी चुनाव में उतारा। राष्ट्रीय नेता अनंत शर्मा को लड़ाया। हमीरपुर से पूर्व विधायक को मैदान में उतारा। चारों सीटों पर पहले के मुकाबले अच्छा संघर्ष हुआ। लोकसभा का चुनाव क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, इसलिए जीत नहीं मिल पाई। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।